आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, नफ़रत फैलाने वाले सिर्फ ये देखते हैं कि साहब कैसे नफ़रत फैलानी चाहिए, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाना चाहिए, पर उन्हें ये मालूम नहीं कि उनसे ऊपर माय लॉर्ड बैठे हैं, देश का संविधान बैठा है और देश के संविधान में जज को यह राइट दिया है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं फैसला लेते हैं। पर आजकल जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और एक ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुसलमानों के फेवर में लिया गया है, जहां मदरसों को लेकर के लगातार देश में नफरत फैलाई जा रही है। हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले अपील कि आप पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मदरसा एजुकेशन के खिलाफ एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसे में मिलने वाली एजुकेशन का विरोध भी किया है। आयोग का कहना है कि मदरसे में स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और मदरसे जरूरी माहौल और सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। मदरसों की वजह से बच्चे अच्छी एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं। इस पर एनसीपीसीआर ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ना तो अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है और ना ही वे माहौल मिल पा रहा है जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इस पर आयोग ने साफ तौर पर कहा कि मदरसे क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं आते हैं, इसलिए इनमें पढ़ने वाले बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से वंचित होना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाले फायदे भी नहीं मिलते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि इन स्टूडेंट्स को ना तो यूनिफॉर्म और ना ही मिड डे मील मिलता है। राइट टू एजुकेशन के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वे 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त एजुकेशन मुहैया कराए, लेकिन मदरसों के स्टूडेंट्स इस मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और टीचर्स की एजुकेशन का भी मुद्दा उठाया है और ये साफ तौर पर कहा है कि वहां बच्चों को एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी एक्टिविटी नहीं कराई जाती है और केवल धार्मिक शिक्षा पर ही फोकस किया जाता है। मुख्य धारा की शिक्षा में उनका योगदान काफी कम होता है। आयोग ने यह भी कहा कि मदरसों में टीचर्स की नियुक्ति मैनेजमेंट के जरिए की जाती है। कुछ मामलों में अगर देखा गया है कि टीचर्स के पास शैक्षणिक योग्यता की कमी होती है तो नियुक्ति की योग्यता कुरान और धार्मिक ग्रंथों से मापी जाती है। कुछ मदरसों में गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही है, जो आर्टिकल 28(3) का उल्लंघन भी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने जवाब में देवबंद में मौजूद दारुल उलूम मदरसे की वेबसाइट पर मौजूद कई आपत्तिजनक कंटेंट का हवाला भी दिया, जहां कमीशन के मुताबिक दारुल उलूम की वेबसाइट पर एक नाबालिग लड़की के साथ रिलेशन को लेकर फतवा भी दिया गया था, जो केवल सिर्फ और सिर्फ भ्रमक है बल्कि पॉक्सो एक्ट का हनन भी है। जहां ये दुष्प्रचार लगातार किए जा रहे हैं और एनसीपीसीआर जो है मुंह उठा करके सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि मदरसे के बच्चे साहब कुछ नहीं करते, मदरसे के बच्चे ये, मदरसे के बच्चे वो। पर यह मालूम होना चाहिए कि मदरसे में अगर कुछ सिखाया जाता है तो वो अदब है जो स्कूल के बच्चों से कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। क्योंकि जब हम मदरसे का सर्वे करने गए थे तो खासतौर पर अगर छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, अगर निकलते हैं सीधा सलाम आपको करते हैं। जो तहजीब मदरसे में सिखाई जाती है वो तहजीब शायद स्कूल से गायब होती जा रही है
और किसने कहा कि मदरसे के बच्चे हायर एजुकेशन हासिल नहीं करते? मदरसे के बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस जैसे एग्जाम को भी ब्रेक करते हैं। जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा मदरसे के बच्चों की बढ़ रही है। मदरसे के बच्चे पढ़ लिख करके मदरसे से और आगे की शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं और मदरसे के बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर और बड़ी बड़ी डिग्रियां लगातार हासिल कर रहे हैं। और यही चीजें जो हैं कुछ लोगों को लगातार अटक रही हैं और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर द्वारा अर्जी डाली गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तसल्ली से सुना और साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरीके से फैक्ट नहीं है, इसकी जमीनी सच्चाई जो है आपको ऑन टेबल रखनी पड़ेगी, वरना जितना ज्ञान आप मदरसे के लिए दे रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बखूबी पढ़ाया जाता है।